नमस्कार, मैं डॉक्टर शत्रुघ्न दांगी आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल भारतीय दांगी इतिहास में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए अब हम अपने वीडियो को आरंभ करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने आधी कहानी दांगी राठौर के बारे में सुनी थी, तो आज के एपिसोड में चलिए आगे की कहानी हम सभी जानेंगे। जेम्स टॉड ने राठौर के बारे में जो लिखा है वह कि राठौरों की सत्यानाश की राज तृष्णा से ही भारत का नाश हुआ था। आर्यवीर पृथ्वीराज शत्रु के हाथ में घिर गए थे। समर केसरी समर सिंह ने समर के स्थान पर प्राणदान दिया और उधर स्वदेशद्रोही पापी जयचंद ने गंगा जी के जल में डूबकर अपनी विश्वासघातकता, नीचता और कापुरुषता का उचित फल पाया। राठौर राज के पुरुष जयचंद को शिव नामक एक पुत्र पैदा हुआ था। इस शिव ने अपने पितृराज से भागकर मारवाड़ के मरु देश में आश्रय लिया। इस देश में परिहार लोगों का मुंदर नामक एक प्राचीन नगर था। शिव ने इस उजाड़ और श्रीहीन नगर का उद्धार किया और संस्कारवत करके उसे अपने राठौर राज की स्थापना की और शांतिपूर्वक वहाँ राज किया। क्रमानुसार राजस्थान के इस मरु प्रांत में प्राचीन परिहार कुल के उजड़े खंडहर पर विशाल मारवाड़ राज्य की स्थापना की। देखते ही देखते इस राज्य ने विराट रूप धारण कर लिया और राठौर दांगी वीर शिव की संतानों ने काफ़ी बल संग्रह कर महापराक्रम राज्य बना लिया। किंतु आज उनके वर्तमान वंशधरों में प्राचीन वीर कीर्ति व तेजस्विता के कुछ भी अंश देखने को नहीं मिलते। राठौरों के मुख्य 24 शाखाओं का जिक्र ग्रंथों में मिलता है। वे हैं धांडूल, भदेल, चाकित, दुहुरिया, रामदेव, खोकस, मलवत, गागदेव, जया सिंह, श्राधिया, जोरा, जोबासिया, सुंदू और कटैचा आदि। इनका गोत्र गौतम है, अतः विद्वानों ने इन्हें बौद्ध धर्मावलंबी होने का अनुमान लगाया है। सूर्यवंशी क्षत्रिय कुलों में सिसोदिया, दांगी राठौर और दांगी कछवाहों का भी इतिहास विस्तार से मिलता है। सिसोदिया घराने का राजा, जहाँ मुख्य रूप से उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुर, डूंगरपुर आदि क्षेत्रों में राज किए, वहीं दांगी राठौरों के राजाओं ने जयपुर, बीकानेर, किशनगंज आदि क्षेत्रों में राज किए। दांगी कछवाहे मुख्यतः मध्य भारत में ही राज किए। मगध विश्वविद्यालय के शोधकर्ता डॉक्टर जनकनंदन प्रसाद सिंह जनक ने मारवाड़ में जोधपुर के आसपास 13वीं सदी में राव रायपाल जी द्वारा दांगी राठौरों के राज विकसित करने का विस्तृत उल्लेख किया है। अब हम एक दांगी राठौर वंश की वीरता की जन में जो लोकप्रियता है और गाई जाने वाली वह और कही जाने वाली कहानी है, उसे हम जानते और सुनते हैं। राजस्थान में राठौर साम्राज्य का उदय और विकास पुस्तक के लेखक भूरे सिंह राठौर ने शहीद दांगी राठौर पाबू की वीरता की ओजस्वी गाथाएं जो जनमानस में प्रचलित है
उसे वर्णन किया है। दांगी राठौर राव आस्थान के पुत्र घांघल राठौर को कोलू मढ़ का जागीर मिला था। उनके पुत्रों में छोटा पुत्र बड़ा बलशाली, वीर और उत्साही था। उसकी वीरता से जुड़ी एक लोक गाथा गोरक्षा की राजस्थान में काफ़ी प्रचलित है। वह राजस्थान के लोक देवताओं में अभी बड़ा पूज्य है। उस वीर बालक का नाम दांगी पाबू था। घटना इस प्रकार है कि उस क्षेत्र में उदाचरण नाम का एक बड़ा पशुपालक था। उसके पास बहुत बड़ी संख्या में गायें थीं, जिसे सुरक्षित रखने के लिए उसने एक अति सुंदर और तेज घोड़ी रखा था। प्यार से उस घोड़ी का नाम उसने केसर कालवी रख छोड़ा था। उसी के सहारे वह अपनी गायों की देखभाल करता था। एक दिन की बात है, उस क्षेत्र के नागौर परगने का जागीर जायल का स्वामी जिंदा राव खींची ने उदा से उस सुंदर घोड़ी की मांग की, किंतु उसने घोड़ी नहीं दी। फिर कुछ दिन बाद दांगी राठौर वीर पाबू ने उस घोड़ी की मांग की। तब उसकी अपनी पत्नी देवल के कहने पर वह उस प्यारी घोड़ी को इसे इस शर्त पर दी कि वह उसकी गायों की रक्षा करेगा। पाबू ने यह शर्त मान ली। अब इससे जिंदराव खींची को बड़ा अपमान का अनुभव हुआ और वह उस अपमान का बदला लेने के लिए निश्चय कर लिया। इस बीच एक दिन पाबू दांगी का विवाह होना जा रहा था, इसीलिए वह अमरकोट चला गया। तब इस अवसर का फ़ायदा उठाकर उसने उदा की सारी गायों को हरण करवा लिया। यह सूचना विवाह वेदी पर ही जब पाबू दांगी बैठा था उसे मिली। पाबू दांगी ने वेदी से उठते ही वह अपनी शर्त का पालन करने के लिए अपने बड़े भाई को लेकर उसने जायल राज्य के जिंदराव ठिकाने पर आक्रमण कर दिया। उसने चारण की गायों तो शक्ति बल का उपयोग कर छुड़वा ली, किंतु उस संघर्ष में वे दोनों भाई इतने घायल हो गए कि दोनों की मृत्यु हो गई। पाबू दांगी का पुत्र झरडा दांगी नाथ पंथ में फिर दीक्षित होकर जोगी बन गया था, परंतु जब उसने अपने पिता और चाचा की मृत्यु का समाचार सुना तो वह उसके राज्य जायल पहुंचकर जिंदराव को मारकर अपने पिता और चाचा की मृत्यु का बदला ले लिया। इसकी एक जनश्रुति राजस्थान के क्षेत्रों में प्रसिद्ध व प्रचलित है। पाबू हरमू राम दे मांग लिया मेहा, पांचू वीर पधारने जोड़े जा जेहा। पाबू वीर स्थानीय राठौर समाज में अति पूजित है। लोग इन्हें स्थानीय स्तर पर लोक देवता के रूप में पूजते हैं। इस प्रकार की अनेक लोक गाथाएँ न केवल राजस्थान वरन पूरे मध्य भारत, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा यूपी आदि जगहों में प्रचलित और प्रसिद्ध है। आवश्यकता है इसे और ढूंढने की और प्रकाश में लाने की। बस आज का एपिसोड इतना ही। इस प्रकार की खोज और जानकारी पूर्ण जानने के लिए हमारे YouTube चैनल भारतीय दांगी इतिहास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।